दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। देखो दिया क्या है और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिख देगा, बड़ा सा सेंटेंस दे देगा। जैसे यहाँ दिया ही डोंट नो, ए कर दिया, ठीक है, नंबर ए कर दिया हम। फिर द डिफरेंट बिटवीन, फिर नंबर देखो बी कर दिया हम, ठीक है। फिर यहाँ दिया आ शिप एंड आ सबमरीन, नंबर सी कर दिया। नो एरर, नंबर डी कर दिया। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी करके, या तो 1 2 3 4 करके दे देगा। अब ये पूछता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया, इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। और जिस पार्ट में गलती रहती है वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर गलती नहीं रहती है तो उसके लिए क्या हम लगाते हैं, नो एरर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर गलती नहीं रहेगी तब तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते जाना, देखना कहाँ पे गलती है। पहले यहाँ देखो देख दिया है कि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ही दिया, देखो यहाँ पे डोंट लगाया है, तो ही के साथ है डोंट नहीं आता, क्या आता है, डजेंट आता है। तो यहाँ पे ही के साथ है क्या लगेगा, डजेंट लगेगा ना, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, डोंट लगा दिया है। अब गलती किस में है, ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में गलती है। तो जिस पार्ट में गलती रहती है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा, गलती ए वाले में है। इसी तरह से दूसरा दिया है, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है, यहाँ दिया दूसरा नंबर है कि मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स, यहाँ पे ए है, आर अटेनेबल, नंबर बी किया है, थ्रू ऑटोमेशन, नंबर सी है, नो एरर, नंबर डी कर दिया है। नो एरर वाला डी है, ठीक है। अब पता करना है कि गलती किस वाले हिस्से में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो एक वर्ड दिया एज बेल एज, जो एज बेल एज होता है, तो यहाँ एज बेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ दिया मोर लेजर ना, तो यह जो मोर लेजर है, ये जो लेजर है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। लेजर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब एज वेल एज दिया है और एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब भी आता है। तो यहाँ पे जो यह आर दिया है ना वर्ब, यहाँ पे आर नहीं रहेगा, आर की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाली ऑप्शन में गाइस, गलती हमारा बी वाले में है कि आर नहीं रहेगा, आर की जगह पे इज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यू एंड आई, तुम और मैं। अच्छा, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो दोनों सब्जेक्ट क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जब प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब क्या लेगा, अगर हमको वर्ब लगाना रहेगा तो वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे आई एम लगाया है, तो आई एम की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो आई एम किसके लिए लगा, आई के लिए लगेगा ना। तो आई थोड़ी नहीं सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल होगा। अब प्लूरल के लिए क्या लगता है, आर लगता है। तो किस वाले हिस्से में गलती है देख लो, यहाँ पे आई एम की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ दिया है देयर आर मैनी आर स्लीव्स बिटवीन द कप एंड द स्लीव एंड सो वन हैज टू बी केयरफुल, यहाँ पे नो एरर, नंबर डी दिया है। होना क्या, ये क्या सही होगा इसमें, आप लोग फाइंड करके बताओ क्या सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ए दिया है ना, ए नहीं, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए हट जाएगा, क्योंकि मैंने के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। तो नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ तक सही हो जाएगा, यानी कि ए हट जाएगा, बस यही इसमें गलती थी। 5 वाला देखो, 5 में क्या दिया है,
5 में दिया आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स। इसमें क्या गलती होना चाहिए, यहाँ फिर क्या दिया, इज दिया है ना। अब इज होगा कि आर होगा, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जैसे यहाँ पे जो नाइदर नार दिया है कि अगर नाइदर के बाद एक नाउन रहेगा, यहाँ देखो द हाउस दिया है, तो वर्ब हमेशा नॉर के बाद जो नाउन आता है, जो सब्जेक्ट आते से यहाँ पे इट्स कंटेंट्स दिया है, तो यह जो कंटेंट्स प्लूरल है ना, तो नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार वर्ब आता है। तो यहाँ जो इज दिया है, इज की जगह क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती किस वाले हिस्से में है, किस पार्ट में है, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सी वाले पार्ट में गलती है। 6 वाला देखो, 6 में क्या दिया है, 6 में दिया है इन मोस्ट ऑफ स्टेट्स 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स इज अंडर न्यूरिश्ड, नो एरर। क्या इसमें गलती कहाँ पर है, क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ। 6 वाले में गाइस यहाँ जो इज दिया है, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आर कैसे हो जाएगा, आर यहाँ पे समझो, देखो 40% ऑफ पीपल, ठीक है, तो 40% यानी 40%, या कहीं न कहीं प्लूरल ने आप से पहला वाला नाउन क्या हमारा है 40%, ये हमारा प्लूरल है। जब यह प्लूरल तो इज की जगह क्या होना चाहिए, आर एथ होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। 7वां वाला क्वेश्चन देखो, 7वां में क्या दिया है, यह है कि आ म्यूजिक एंड डांस शो, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। फिर देखो यहाँ पे हैव बीन दिया है, यहाँ हैव बीन होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। पहले इसको समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ इसमें। इसमें गाइस जैसे एंड है, एंड से पहले एक नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो म्यूजिक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, फिर इसी तरह से एंड है, एंड के बाद भी एक नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, यानी कि डांस शो एक सिंगुलर नाउन है और म्यूजिक एक सिंगुलर नाउन है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल ए आ जाए, अगर दो नाउन से पहले आर्टिकल ए आता है तो ये पूरे जो सेंटेंस होगा, जो पूरा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सिंगुलर मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मान के चलेंगे। उसको जब हम सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे हैव नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। गलती आपके ए वाले पार्ट में है। कहने मतलब ये है, देखो एंड से पहले म्यूजिक दिया है और एंड के बाद डांस शो दिया है, कि ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल किसी एक के पहले अगर आ जाता है तो वह पूरा जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर माना जाता है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या सेंटेंस है। तो इसमें गलती क्या थी, किस वाले पार्ट में गलती, इसमें गलती आपके ए वाले पार्ट में है, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां वाला देख लो, नाइदर माई सिस्टर नार माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, नो एरर। गलती कहाँ पर है, गलती इसमें देखो, हमने कहा था कि नार के बाद, एक मिनट, नार के बाद, जैसे नाइदर नार से दो नाउन जब जुड़ा होता है कि नार के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार वर्ब भी आता है। तो यहाँ जो आर दिया, आर यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो गलती आपके बी वाले पार्ट में है। दूसरा देख लो, यहाँ पे अगला देख लो, 9 वाला क्वेश्चन देख लो, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब देखो वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है गाइस वह प्लूरल होता है, तो बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अब हमारा यह करेक्ट हो गया। ठीक है, तो गलती हमारे बी वाले हिस्से में है। आगे देखते हैं 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ दिया द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू स्क्वायर
ठीक है, यहाँ तक तो सेंटेंस करेक्ट है ए वाले में। फिर यहाँ पे दिया देखो, डिपेंड अपॉन योर कंपनी। यहाँ जो डिपेंड है अपॉन है, यह एक क्या है, वर्ब है ना, एक फ्रेजल वर्ब है डिपेंड अपॉन। अब देखो डिपेंड जो दिया, यह डिपेंड किसके लिए लगाया गया है, इस टाइप के लिए। जब नाउन ऑफ नाउन होता है, आप से पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब आता है। तो यहाँ जो डिपेंड दिया है, तो डिपेंड की जगह क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा, यस लग जाए, क्योंकि टाइप सिंगुलर है तो वर्ब क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। तो गलती किस वाले हिस्से में है, बी वाले हिस्से में गलती है। ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखते हैं 11 वाला नंबर क्या दिया है, 11 क्वेश्चन हमारा है। यहाँ देखिए फंगस, फंगस गाइस एक सिंगुलर नाउन है। फंगस, फंजाई, जो फंगाई जो क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं जो, वह प्लूरल होता है। तो ये सिंगुलर है, जब यह सिंगुलर है या फंगस, तो यहाँ जो चेंज है तो चेंज को चेंजेज करना पड़ेगा ना, यस लगाना पड़ेगा तभी सिंगुलर होगा। तो हमारा गलती इसी में है, ए वाले हिस्से में। ठीक है, आगे देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखो, डैनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज। ठीक है, यहाँ तो सही है। फिर दिया दैट हैज, रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जैसे यह दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका सब्जेक्ट क्या, जज है ना, तो यह जज प्लूरल है। तो यहाँ पे दैट के बाद जो वर्ब होगा, हैज नहीं, या प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो जैसे दैट आ गया, विच आ गया, व्हाट आ गया, उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के बाद हमको क्या लगाना पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, आ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। इसमें गलती कहाँ पर है, तो गलती गाइस इसमें देखो, विच क्या आपका है या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच से पहले क्या कौन सा नाउन आया है, द बायोलॉजिकल वैरायटी। अब जब द बायोलॉजिकल वैरायटी है, या कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो यहाँ जो इन्वेड जो वर्ब दिया है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा ना, सिंगुलर बनाना पड़ेगा, इन्वेड्स। यानी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता उसी के अनुसार तो वर्ब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इन्वेड्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, बस ख़त्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 9/10 ऑफ द पिलर, यहाँ पे समझना, इसमें क्या होता है, 9 अगर 10th दिया है तो यहाँ फिर ऑफ दिया है, ऑफ से पहला वाला जो नाउन होगा, अगर मान लो सिंगुलर है, पिलर यहाँ पे सिंगुलर ही है। ठीक है, जब सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब आएगा आप से पहले वाले के नहीं अनुसार आएगा, आपकी जो पहले ए जो वाला दिया, जो पिलर दिया है ना, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, किस कंडीशन में आएगा, अगर सेंटेंस में 9/10 दिया है तो 9/10 दिया है और इसके बाद आप लगाया है, तो आपके बाद यहाँ जो है नाउन दिया है उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, यहाँ दिया द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स। यहाँ देखो आर किया है, अब आर तो आएगा नहीं, क्यों, एक मिनट देख लेते हैं सही है गलत है, आर आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आर दिया है, ग्रोइंग एवरीडे नो एरर। 16 वाले में आप लोगों को क्या लगता है, गलत है या सही है, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट किया, दैट माने जो, यहाँ पे सवेर लगाया ना, की हो जाएगा, कंपनी रिपोर्ट किया कि द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स। अच्छा, कंप्यूटर के लिए जो डिमांड है, तो यहाँ पे गाइस देखो फार से पहले वाला जो नाउन है, डिमांड या सिंगुलर है, तो यहाँ जो आर नहीं आएगा, इसके डिमांड सर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा गलती किस वाले में है, सी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखते हैं, आगे क्या यहाँ पे दिया है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। यहाँ तक कोई गलती नहीं लग रहा है। अब दिया देखो दैट, दैट क्या हमारा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो दैट से पहले कौन सा नाउन आया, मदर्स, मदर्स मदर्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे जब प्लूरल है तब प्लूरल नाउन सर यहाँ क्या लगेगा, हैव की जगह, हैज की जगह पे हैव लग जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। 18 वाला देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन क्या है, नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट नो एरर। गलती इसमें देखो कहाँ पर है, हमने कहा था जब नाइदर नॉर से दो नाउन जुड़ा होगा तो नॉर के बाद वाला जो नाउन होगा, या जो नॉर दिया है नॉर के बाद वाला नाउन क्या है, लायन है। ठीक है, लायन है ना। तो यह क्या होगा, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो लायन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 19 वाला जो है, डू यू नो दैट इफ इट वाज आई हु हैज। अब देखो यहाँ पे हु है तो हु से पहले आई आया, तो आई प्लूरल है तो हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बस यही इसमें करना था। 20 वाला देख लो, 20 वाले में क्या दिया हम, 20 वाले में द अराबियन नाइट्स। यह जो अराबियन नाइट्स गाइस, यह सब्जेक्ट का नाम है, एक बुक का नाम। तो बुक का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है क्योंकि उसको प्रॉपर नाउन माना जाता है। तो यहाँ पे भले भी इसमें नाइट्स दिया है, यस लगाया है, अराबियन नाइट्स देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन यह एक सब्जेक्ट का नाम है, बुक का नाम है, तो इसको प्रॉपर नाउन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। तो बस गाइस टोटल मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लाया था। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगे आप लोगों को। अगर आप SBI PO और कलर की तैयारी करना चाहते हो गाइस, तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने चैनल पे बहुत सारा प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मेरे लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो जिससे मेरा वीडियो रैंक नहीं कर पाती है।